मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का लेक्चर 1 से 15 पहले 15 लेक्चर्स में से MCQ आपके साथ शेयर करता हूँ। ये मिड टर्म से पहले आने वाले क्विज़ में, हम मिड टर्म के एग्ज़ाम में भी MCQ आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर रन टाइम एरर। रन टाइम एरर के लिए क्या वो हमें नेसेसरी अरेंजमेंट करनी होती है? तो वो है ये 3 ऑप्शन, ये यहाँ पे हैं, इसके चारों ऑप्शन ये है डिबगिंग, एरर चेकिंग, फीचर मल्टीप्लिसिटी। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये क्वेश्चन, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ गो टू स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम में रिड्यूस। क्या रिड्यूस कर देगा? वो रीडेबिलिटी को रिड्यूस करेगा। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है, विच स्टेटमेंट इज सी लैंग्वेज इज़ यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। सी लैंग्वेज की कौन सी स्टेटमेंट स्विच स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए होती है? इट्स अल्टरनेटिव इन एडा। उसका जो अल्टरनेटिव स्विच स्टेटमेंट जो होती है सी लैंग्वेज में डिसीजन मेकिंग की होती है, और उसके अल्टरनेटिव है एडा लैंग्वेज में, वो होता है केस स्टेटमेंट। सी में स्विच स्टेटमेंट जो होती है और एडा में वही केस स्टेटमेंट उसको कहते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, सपोज P1 एंड P2 आर टू पैटर्न इन स्नोबॉल। ये स्नोबॉल लैंग्वेज में दो पैटर्न है, P1 P2। P1 ये है, P2 ये है। तो करेक्ट रिजल्टेंट वैल्यू आफ्टर द कनकैटिनेशन ऑफ पैटर्न P1 P2 की कनकैटिनेशन के बाद जो करेक्ट रिजल्टेंट क्या होगा? ये 3 ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं। ये है इसका करेक्ट आंसर। तो ये इसका करेक्ट रिजल्टेंट होगा। ये क्वेश्चन ये देखें, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश इज़ द डिज़ाइनर C++, यानी कि C+ लैंग्वेज किसने डिज़ाइन की थी? मैंने जॉन स्टॉर्प्स। ठीक है। नेक्स्ट है, कोबोल इज़ मेनली डिज़ाइन फॉर किसके लिए? बिजनेस एप्लीकेशन के लिए कोबोल डिज़ाइन हुई थी। ये इसका करेक्ट आंसर है। ये सारे आपको करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, जहाँ कहीं मुझे डाउट होगा तो मैं बता दूंगा कि मुझे इसमें डाउट है। द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम सपोर्टेड बाय कोबोल वाज 30 कैरेक्टर्स। कोबोल लैंग्वेज की जो लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम की होती है वो 30 कैरेक्टर्स होती है। 99% मेरे करेक्ट आंसर होते हैं जो मैं अपने MCQs में, क्विज़ेज़ में बताता हूँ, वीडियोज़ में। कोई 1% या आधा परसेंट कोई हो जाए कि गलत हो जाए मुझसे, तो अगर कोई कहीं आपको नज़र आए कोई गलत आंसर तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करें। नेक्स्ट आगे है, इन डैश देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ असाइंड वैल्यू। तो स्नोबॉल जो लैंग्वेज में होता है, देयर इज़ नो नीड टू डिक्लेयर ए वेरिएबल एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ असाइंड वैल्यू। ये मैं अपना ज़ाती डाटा शो करता हूँ, जिससे अब ये जो कोई क्विज़ आपको दिखा रहा हूँ इसमें मेरे 10 आउट ऑफ 10 आए थे। ठीक है, तो मैं अपना ज़ाती डाटा शेयर करता हूँ जिससे मैं तैयारी करके एग्ज़ाम देता था। नेक्स्ट आगे है, यू कैन रिटर्न स्ट्रक्चर्स बट नॉट डैश फ्रॉम ए फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी, यू कैन रिटर्न स्ट्रक्चर्स बट नॉट अरेज। आप स्ट्रक्चर को तो रिटर्न कर सकते हैं लेकिन अरेज को रिटर्न नहीं कर सकते फ्रॉम ए फंक्शन इसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। नेक्स्ट आगे है, वही ये वाला, ये भी क्वेश्चन ये वही है। नेक्स्ट आगे है, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन्स में कंप्यूटर जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं वाइड वैरायटी ऑफ। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे है, 16 to 23 फंक्शन पॉइंट्स शो दैट लैंग्वेज लेवल इज़ 9 to 15। ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। और एक चीज़ और बता दूं कि मेरा डाटा जो मैं वीडियो में बताता हूँ ये काफ़ी हेल्पफुल होता है स्टूडेंट के लिए। तो आपको फिर लाजिम है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। और नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये एक
क्वेश्चन है इसका, शायद एक मिनट नीचे, यहाँ से नहीं है जी, ये थोड़ा सा ऊपर से ना, यहाँ से कटिंग है इसकी। ये कोड है, टाइप कोड्स इज रिकॉर्ड नेम है, इस तरह अनबाउंडेड स्ट्रिंग, सेक्शन अनबाउंडेड स्ट्रिंग, ड्यूरेशन स्ट्रिंग है 1 to 10 इसकी लेंथ है, एंड रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे टू डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम प्रोग्रामिंग ऑफ कोर्स टाइप। तो कौन सा जो है इसका करेक्ट है वे, तो प्रोग्रामिंग कोर्स ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ये देख लें, ये वाला आंसर, ये करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। डैश वाज द फर्स्ट लैंग्वेज दैट गेव यूनिट लेवल कंकरेंसी। यूनिट लेवल कंकरेंसी सबसे पहले किस लैंग्वेज ने दी थी? वो है PL1। ये आगे यहाँ भी आपको ना थोड़ा सा, नहीं, यही है PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, का आंसर PL1, ये PL1 है। डैश इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन एडा। एडा में असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है? वो ये वाला है। ये सिंपल इज इक्वल टू है, ये कॉलन के साथ इज इक्वल टू है, ये इसका जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है एडा में। आगे नेक्स्ट है द ओनली कंट्रोल स्ट्रक्चर इन स्नोबॉल। स्नोबॉल में जो ओनली कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है वो गो टू स्टेटमेंट होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट डेवलप्ड इन 1950s एरा। 1950 के एरा में इनमें से कौन सी लैंग्वेज डेवलप नहीं हुई थी? वो है स्मॉल टॉक। तो ठीक है, ये नहीं हुई थी, ये इसका आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू ऐड मैक्रो फैसिलिटी इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। तो कोबोल जो है, ये इसका आंसर है, कोबोल वाज द फर्स्ट लैंग्वेज टू ऐड मैक्रो फैसिलिटी इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है अरे अरे इंडेक्स इन एडा। एडा में जो अरे इंडेक्स होता है वो क्या होता है? कैन बी ऑफ एनी डिस्क्रीट टाइप। ये फोर्थ वाला इसका करेक्ट आंसर है। अरे इंडेक्स एडा में कैन बी ऑफ एनी डिस्क्रीट टाइप होता है। नेक्स्ट है प्लैंक्वल हैज़ डैश अरिथमेटिक। प्लैंक्वल हैज़ फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। ठीक है जी, ये इसका आंसर है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। नेक्स्ट है which of the following is the correct way to declare an array of 10 element named as student of integer type in ADA language। तो ये इसका करेक्ट है, टाइप स्टूडेंट इज array 1 to 10 of integer, ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहेंसेस रिलायबिलिटी। तो क्या चीज़ इन्हांस करती है रिलायबिलिटी को? होती है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये है। स्नोबॉल स्टैंड फॉर डैश लैंग्वेज। स्नोबॉल्स क्या बनता है? एस से स्ट्रिंग, ओ से ओरिएंटेड और एस से सिंबॉलिक। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक, ये इसका करेक्ट आंसर है। बॉल्स, ये इसके जो सिंबॉलिक एंड में बॉल है ना, ये इससे आता है। और एस फॉर स्ट्रिंग है, और नो जो है ये ओ फॉर ओरिएंटेड है। एस एन फॉर स्ट्रिंग है, ओ फॉर ओरिएंटेड है, बॉल फॉर बॉलिक, ये इसका स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक। नेक्स्ट है प्लस साइन इज़ यूज फॉर डैश इन स्नोबॉल। स्नोबॉल में प्लस साइन किस लिए यूज़ होता है? लाइन कंटिन्यूएशन के लिए, लाइन कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है इन डैश इनमरेशन टाइप कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडेक्सेस इन अरे। तो एडा लैंग्वेज में होता है इनमरेशन टाइप कैन आल्सो बी यूज्ड एज इंडेक्सेस इन अरे, एडा। नेक्स्ट है ये इसका, यहाँ से है ना क्वेश्चन मिसिंग है, एक मिनट, हाँ ये आ गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी थी? ये चार ऑप्शन है, लिस्प, सी, कोबोल। तो सिम्योला इसका करेक्ट आंसर है। ये ऊपर ये चारों आंसर हैं, ये सिम्योला इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वाज सिम्योला। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी ऑफ ए लैंग्वेज एड्रेसेस फॉलोइंग कंसेप्ट फैक्टर्स एक्सेप्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
Reliability of language addresses following concept factors except language development environment. Next है in ADA programming language, dash operator is used to access individual fields of a record type. तो इसके ये आंसर है यहाँ पे। एडा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डॉट होता है, डॉट ऑपरेटर होता है ना, डॉट ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस इंडिविजुअल फील्ड्स ऑफ ए रिकॉर्ड टाइप। एडा में डॉट एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है ऑपरेटर, ये एडा। नेक्स्ट है ए डैश इज़ ए सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर एनुमरेशन लिटरल्स इन एडा। एडा में सीक्वेंस और ऑर्डर एनुमरेशन लिटरल कौन से होते हैं? वो एनुमरेशन टाइप होती हैं। एनुमरेशन टाइप इज़ ए सीक्वेंस ऑफ, ये आंसर है। नेक्स्ट है डैश वाज कंसिडर्ड गुड फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम्स। तो अल्गोल जो होता है, अल्गोल लैंग्वेज वाज कंसिडर्ड गुड फॉर डिस्क्राइबिंग एल्गोरिथम्स के लिए, अल्गोल। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट टेबल इन स्नोबॉल। तो स्नोबॉल लैंग्वेज में टेबल्स के लिए कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? तो वो ये वाला थर्ड आंसर है। थर्ड ऑप्शन, टेबल इज़ इंडेक्स्ड बाय द की, ये इसका करेक्ट है। ठीक है, ये लास्ट था। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर, हम पहले 15 लेक्चर्स में से ये MCQs हैं जो आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।